यच्च भासर्थम असत्कृतोऽसि विहारशय्य आसन भोजनेषु एको अथवापि अच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 42वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है यच्च अभासर्थम असत्कृतोऽसि, अर्थात और जो उपहास के लिए अनुचित कटाक्ष किया, विहार शय्य आसन भोजनेषु, अर्थात विहार करते हुए, सोते हुए, बैठे हुए, भोजन करते हुए, एको अथवा अपि अच्युत तत्समक्षम, अर्थात अकेले एकांत में या हे अच्युत उनके समक्ष, तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम, अर्थात उनके लिए क्षमा करें आप मुझे हे अप्रमेय। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन जो क्षमा मांग रहे थे उसी को मांगते हुए कहते हैं कि जो उपहास के लिए अनुचित मैंने किया है, जो भी कटाक्ष मैंने आपके लिए किए हैं, विहार करते हुए किए हों या सोते हुए किए हों, बैठे हुए किए हों या भोजन करते हुए किए हों, एकांत में किए हों या दूसरों के समक्ष किए हों, उन सभी के लिए हे अच्युत मुझे क्षमा करें। तो पिछले श्लोक में भी अर्जुन कह रहे थे और अब इस श्लोक में भी उन्होंने कहा है। तो इन दोनों को ही यदि हम सम्मिलित कर लें तो यहाँ पर जो संदेश है वह यही है कि अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण से अपने द्वारा किए गए अनुचित कार्यों के लिए उनसे क्षमा मांग रहे हैं। तो उन्होंने पिछले श्लोक में भी कहा था कि मैंने आपको कुछ भी ऐसा कह दिया हो, केवल एक मित्र मानते हुए कुछ भी कह दिया हो, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई और उपहास करते हुए अनुचित कार्य मैंने किया हो, कुछ भी करते हुए एकांत में किया हो या दूसरों के समक्ष किया हो, उन सभी के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसी जो भावना है वो प्रत्येक उस व्यक्ति के भीतर आती है जिसकी ईश्वर की ओर आस्था में वृद्धि होती जाती है। तो ऐसा वास्तव में इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति आरंभ से ही अज्ञानी होता है। श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि सभी भूत यहाँ पर आरंभ से ही अज्ञानी हैं। तो क्योंकि वे अज्ञानी होते हैं तो वह ईश्वर की जो महानता है या जो ईश्वर का ऐश्वर्य है उसको ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। और क्योंकि वो इसे ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं इसलिए ईश्वर को वह कुछ मानते नहीं हैं और उसका ऐसे ही अपमान कर देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने माता पिता के प्रेम के महत्व को समझते नहीं हैं और इस कारण से हम उनका कई बार अपमान कर देते हैं। केवल जब हम बड़े होते हैं और हम स्वयं माता पिता बनते हैं तब हम उनके प्रेम की शुद्धता का महत्व समझ पाते हैं। और जब हम अपने माता पिता के प्रेम की शुद्धता का महत्व समझते हैं तो हमें अपने उन सभी कार्यों के लिए क्षमा का एक भाव अनुभव होता है कि हमने अपने माता पिता के साथ में कितना कुछ बुरा कर दिया था। वो हमसे कितना प्रेम करते हैं किंतु तब भी हमने उनके साथ में ऐसा बुरा व्यवहार कर दिया था। तो ठीक ऐसा ही भाव जो होता है वो हमारे भीतर अपने इष्ट के प्रति भी होता है कि जब हम अज्ञानी होते हैं तब हम ईश्वर को कुछ समझते नहीं हैं और अन्य जो लोग होते हैं जो कि ईश्वर की उपासना कर रहे होते हैं हम उनका भी उपहास करते हैं। हम ये कहते हैं कि अरे तुम ऐसे कैसे पूजा करते रहते हो, अगरबत्ती जलाते रहते हो, तुम मंदिर में जाते हो, परिक्रमा करते हो, मूर्ति के आगे झुकते हो। तो इस प्रकार के कार्य हम करते हैं। हम दूसरों का उपहास करते हैं और ईश्वर को कुछ समझते नहीं हैं। हम अपने मन में भी ऐसा सोच सकते हैं कि अरे ईश्वर तो ऐसा ही है, या हम दूसरों के समक्ष भी ऐसा कर सकते हैं कि ईश्वर तो ऐसा ही है। हम कई बार ऐसा भी करते हैं कि जो दूसरे संप्रदाय होते हैं उनके ईश्वर को क्योंकि हम ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं तो इसलिए हम उनके ईश्वर का उपहास करने लगते हैं। हिंदू जो होगा वो मुसलमानों के ईश्वर का उपहास करेगा, मुसलमान जो होगा वो हिंदुओं के ईश्वर का उपहास करेगा या क्रिश्चियनों के ईश्वर का उपहास करेगा। तो इस प्रकार से हम दूसरे संप्रदाय के जो ईश्वर होते हैं उनका उपहास करते हैं, उनके जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनका उपहास करते हैं और उनको ठीक प्रकार से समझते नहीं। तो ये सब अज्ञान के कारण होता है। तो जब व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता जाता है और जब व्यक्ति जो है वो ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता जाता है तब वह ये जान पाता है कि ईश्वर कितना महान है। वह फिर अपने संप्रदाय के ईश्वर को भी समझ पाता है, दूसरों के संप्रदाय के ईश्वर को भी समझ पाता है कि दूसरों के संप्रदाय वाले ईश्वर अपने ईश्वर की पूजा उस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, या हमारे संप्रदाय में हमारे लोग जो है वो ईश्वर की इस प्रकार से पूजा क्यों कर रहे हैं, लोग मंदिर क्यों जाते हैं, लोग उपवास क्यों करते हैं, लोग मूर्ति के आगे नतमस्तक क्यों होते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वह
इसी कारण से आती है क्योंकि व्यक्ति में ईश्वर के प्रति आस्था में वृद्धि होती है, जिससे कि उसका ईश्वर का ज्ञान बढ़ता चला जाता है। और क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन को अब ईश्वर के बारे में गहन ज्ञान हो चुका है। वो समझ चुका है कि श्री कृष्ण वास्तव में कौन है, ईश्वर वास्तव में कौन है, ये वो समझ पाए हैं यहाँ पे। तो इस कारण से अब उनके मन में वही भाव उत्पन्न हो रहा है कि अरे मैंने पहले जो भी कुछ किया आपके साथ में, जो भी आपको मित्र केवल मित्र माना हो या आपका वैसे कुछ उपहास के लिए अपमान कर दिया हो, कुछ भी करते हुए एकांत में कर दिया हो, आपको कुछ माना ना हो, स्वयं से अपने मन में सोचा हो कि मैंने आपको कुछ माना ना हो, या बाहरी रूप से भी मैंने बोल दिया हो कि मैंने आपको कुछ माना हो न हो, तो उन सभी अपमानों के लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। तो ये भाव हर व्यक्ति के भीतर होता है जो ईश्वर को ठीक प्रकार से समझ जाता है। और व्यक्ति को ऐसे में ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैंने कुछ बुरा कर दिया तो यानी ईश्वर जो है वो मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। ऐसा ऐसा नहीं है, ईश्वर तो बहुत महान है, वो ऐसे रुष्ट इतने नहीं होते। यदि व्यक्ति ठीक प्रकार से समझ जाए तो तुरंत क्षमा कर देते हैं वो। तो क्षमा मांग लेना उसी रूप से देखा जाए तो व्यक्ति जो है वह अब समर्पण कर चुका है। तो वो भी हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे अर्जुन जो है वह श्री कृष्ण के आगे अब समर्पण पूर्ण रूप से कर चुके हैं कि वह अब अपने पिछले कृत्यों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। तो जब व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पण कर देगा ईश्वर के आगे तो निश्चित ही क्षमा मांगेगा। कि जब उसने अपने मान के लिए कुछ किया हो पहले कि मेरा मान है, अब मेरी ईगो है, इस प्रकार से माना हो उसने, उस प्रकार को लेकर जो भी कार्य किए हैं उसने, जब वह ईश्वर को ठीक प्रकार से समझता है और जानता है कि मेरा जो अहंकार है वो तो वास्तव में कुछ भी नहीं है, तो जो भी उसने पिछले कार्य अहंकार में किए होते हैं उनके लिए क्षमा मांगेगा ही मांगेगा ना। तो वो यहाँ पे भाव अर्जुन के भीतर है कि अब क्योंकि वह समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण क्या हैं, तो इसलिए अब वह उनसे क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने पहले जो भी कुछ अनुचित कार्य किए हों उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। तो यही विचार यहाँ पर था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।